मारूफ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोला नेक्स्ट के मालिक और मीज़ान ग्रुप और पराचा टेक्सटाइल मिल्स के एमडी जुल्फ़िकार अहमद के कराची से मुबैना अगवा को आज 3 दिन हो गए हैं, मगर पुलिस अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा सकी है। जबकि जुल्फ़िकार अहमद की फैमिली शिकायत कर रही थी कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, मगर अब से कुछ देर पहले पराचा टेक्सटाइल के मैनेजर इमरान की मुद्दत में FIR दर्ज कर दी गई है। जबकि सिंध हाई कोर्ट में जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया अंबर जुल्फ़िकार की जानिब से दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिस पर कल समाअत करते हुए अदालत ने मुतल्लिका थाने के SHO को 30 जुलाई को ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए पेश होने की हिदायत कर दी है। साथ ही अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध और IG सिंध और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए उनसे भी 30 जुलाई को जवाब तलब कर लिया है। इस वाक़े की तफसीलात के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई यानी मंगल की शाम को कराची में माड़ीपुर रोड पर आगरा ताज के मकाम से नामालूम अफराद ने अगवा किया था। वो अपने एक दोस्त कैसर के साथ पराचा टेक्सटाइल मिल्स से क्लिफ्टन जा रहे थे। अगवाकारों ने कुछ फासले पर जाकर जुल्फ़िकार अहमद के दोस्त कैसर को तो छोड़ दिया, मगर जुल्फ़िकार अहमद को अपने साथ ले गए और फिर कैसर ने पराचा टेक्सटाइल मिल्स के मैनेजर इमरान को वाक़े की इत्तला दी, जिन्होंने थाना कलरी में अगवा से मुताल्लिक दरख्वास्त जमा करा दी, जिसमें वाक़े की तफसीलात बयान की गई हैं। जबकि सिंध हाई कोर्ट में जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें जुल्फ़िकार अहमद के अगवा से ज़्यादा जबरी गुमशुदगी की तरफ इशारा किया गया है और दरख्वास्त में हुकूमत और आला पुलिस अफसरान को फरीक बनाया गया है, जिनमें वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG साउथ कराची, SSP डिस्ट्रिक्ट सिटी कराची और SHO थाना कलरी शामिल हैं। दरख्वास्त के मुताबिक 23 जुलाई को जुल्फ़िकार अहमद एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने दोस्त कैसर के साथ पराचा टेक्सटाइल मिल्स में अपने दफ्तर से निकले और दोनों शाम को 5:15 बजे से 5:30 बजे के दौरान दफ्तर से क्लिफ्टन की तरफ निकल गए। रास्ते में माड़ीपुर रोड पर आगरा ताज के करीब डबल केबिन में मौजूद 8 असलहा बरदार अफराद ने जुल्फ़िकार अहमद की गाड़ी को रोका और ज़बरदस्ती जुल्फ़िकार अहमद और उनके दोस्त को अपनी डबल केबिन में बिठा दिया और फिर जाए वक़ुआ से कुछ मीटर के फासले पर कैसर को गाड़ी से उतार दिया, जबकि जुल्फ़िकार अहमद को अपने साथ नामालूम मकाम पर ले गए। जिसके बाद कैसर ने जुल्फ़िकार अहमद की फैमिली और पराचा टेक्सटाइल मिल्स की इंतज़ामिया को वाक़े की इत्तला दी। इसके बाद दरख्वास्त गुजार यानी जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया ने अपनी फैमिली के साथ पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को अप्रोच किया, मगर सब ने जुल्फ़िकार अहमद के अगवा, गुमशुदगी या हिरासत से मुताल्लिक लाइलमी का इज़हार किया। मज़ीद ये कि दरख्वास्त गुजार ने वाक़े की इत्तला देने के लिए मुतल्लिका थाने, जो कि कलरी थाना है, वहाँ अप्रोच किया और पराचा टेक्सटाइल के मैनेजर इमरान के ज़रिए FIR के इंदराज के लिए SHO को तहरीरी शिकायत दर्ज कराई, मगर SHO ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की। वाक़े की तफसीलात के बाद जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुल्फ़िकार अहमद को गैर कानूनी तौर पर और आइन की शिक 4, 9 और 10 में फ़राहम किए गए बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए हिरासत में रखा हुआ है। आइन का आर्टिकल 9 आज़ादी के हक़ की भी यकीन दहानी करवाता है और कहता है कि किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी और ज़ाती आज़ादी के हक़ से महरूम नहीं किया जाएगा सिवाय कानून के मुताबिक। फ़रीक़ैन ड्यू प्रोसेस पर अमल करने में नाकाम होने के साथ साथ इस गैर कानूनी और गैर ज़रूरी हिरासत की वजह बयान करने में नाकाम हुए हैं, जिससे जुल्फ़िकार अहमद अपनी कानूनी नुमाइंदगी हासिल करने और अदालत में अपनी हिरासत की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने से महरूम हो रहे हैं। दरख्वास्त के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद का अगवा और ताकत के ज़ोर पर उन्हें ले जाना ही एक गैर कानूनी हिरासत बनती है, जो खुद ही एक जुर्म है। मग़वी जुल्फ़िकार अहमद को फेयर ट्रायल के हक़ से महरूम रखा जा रहा है, जिसकी ज़मानत आइन की शिक 10A में दी गई है और ये आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत ज़रूरी है कि गिरफ्तार शख्स को उसकी गिरफ्तारी की वजह बताई जाए और उसे अपनी पसंद के वकील के ज़रिए अपने दिफा और मुशावरत का हक़ दिया जाए। साथ ही उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का हक़ भी हासिल होता है। दरख्वास्त के मुताबिक मग़वी जुल्फ़िकार अहमद ना ही किसी मुकदमे में नामजद हैं और ना ही उनके वारंट जारी हुए हैं। कानून के मुताबिक किसी शख्स को सिर्फ उस सूरत में गिरफ्तार किया जा सकता है कि जब मजाज अथॉरिटी से उसके वारंट जारी हुए हों या जिन हालात में कानून वारंट के बगैर गिरफ्तारी की इजाज़त देता हो। जुल्फ़िकार अहमद को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उनकी मर्जी के बगैर हिरासत में रखा गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG साउथ, SSP डिस्ट्रिक्ट सिटी कराची और SHO थाना कलरी को हिदायत की जाए कि जुल्फ़िकार अहमद को इस अदालत के सामने पेश करें और कानून के मुताबिक उनके साथ रवैया रखें और अदालत के सामने बताया जाए कि इस हिरासत, हिरासानी और ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियार के इस्तेमाल की क्या वजूहात थीं। साथ ही थाना कलरी के SHO को हिदायत की जाए कि वो जुल्फ़िकार अहमद की गैर कानूनी हिरासत, अगवा से मुताल्लिक ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करे और ये भी करार दिया जाए कि अगर जुल्फ़िकार अहमद की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ गलत FIR दर्ज की जाती है
तो हर्जाने और मुआवजे के साथ उसे खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही फरीकैन को जुल्फिकार अहमद के खिलाफ किसी भी तरह की गलत या गैर कानूनी कार्रवाई शुरू करने से रोका जाए, और अगर ऐसी कोई कार्रवाई शुरू कर दी जाती है तो उसे कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा अदालत अगर कोई और रिलीफ मुनासिब समझती है तो इंसानी बुनियाद और इंसाफ के वसीतर मफाद में फराहम किया जाए। कल सिंध हाई कोर्ट में जुल्फिकार अहमद की अहलिया की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जो वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही है कि ये एक जबरी गुमशुदगी का केस हो सकता है, जिस पर कल ही समाअत करते हुए अदालत ने मुतल्लिका SHO समेत फरीकैन को 30 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए थे। और अब से कुछ देर पहले थाना कलरी में जुल्फिकार अहमद के अगवा की FIR दर्ज हो गई है। मगर ये मामला इस लिहाज से भी तशवीशनाक है क्योंकि दिन दिहाड़े कराची की मसरूफ शाहरा से एक मारूफ बिजनेसमैन को अगवा कर लिया गया और 3 दिन बाद भी उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। FIR तक दर्ज नहीं हो रही थी। हमने इस वाक़े पर बात करने के लिए पुलिस अफसरान को प्रोग्राम में बुलाया, मगर कोई नहीं आया।